नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राय। आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्री यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं या 2022 की तैयारी कर रहे हैं या आप 2020 की काउंसलिंग करा रहे हैं और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि 2020 में ऑल इंडिया कोटा 15% से कितनी सीटों के लिए काउंसलिंग हो रही है। मतलब इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑल इंडिया पे कितने रैंक तक अभी तक जो भी हमने वीडियोस दी थी कितनी सीटें बढ़ रही हैं, वो न्यूज आर्टिकल वगैरह के सपोर्ट से दी थी। और आज हमारे पास ऑफिशियल डाटा है, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है, 2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन है उसका ऑनलाइन का। तो हमारे पास एक ऑफिशियल डाटा है कि ऑल इंडिया की कितनी सीटों पे इस बार ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग हो रहा है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें ये भी बताऊंगा, उस हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, पिछली साल 4000 अप्रॉक्स सीटें थी, 4000 सीटों पे ये चलाया गया था काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद एम्स की अलग होती थी, जिपमर की अलग होती थी, बीएचयू भी 15% सीटें बस अपनी देता था, 85% के लिए अलग कराता था। 2019 तक ये केस था। ठीक है, एएमयू भी अब 15% देता था, बाकी चीजों के लिए अपना इंटरनल कराता था वो। पर इस साल सिनारियो बहुत सारा चेंज हुआ है और आगे भी इसका बेनिफिट मिलेगा अगले आने वाले कुछ सालों में भी। जैसे पहला चीज, सीटें बढ़ी है, कितनी बढ़ी है उसका भी डाटा देंगे। दूसरी चीज, ऑल इंडिया एम्स के सारे सीट जो होंगे इसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कराए जाएंगे। वो अलग बात है, उसकी एलिजिबिलिटी कुछ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर जितनी भी ऑल इंडिया एम्स की सीटें हैं, एम्स के जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में हैं, उन सारी की काउंसलिंग इसी प्रोसेस के द्वारा कराई जाएगी। तो वो सीटें भी इसमें ऐड हो गई। ठीक है, और इससे एक और गुड न्यूज है कि आपका जो एम्स है, इससे कई सारे नए एम्स खुले हैं जिसमें एडमिशन चालू हुआ है, तो एम्स की सीटें भी बढ़ गई हैं। अगले साल हो सके 2-4 और एम्स खुल जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा अभी ध्यान दे रही है। तो नए नए हमारे एम्स खुलेंगे, नए नए चीजों का अभी आपको देखने को मिलेगा मेडिकल कॉलेज। तो एम्स वाली सीटें जो बढ़ी हैं और जो पहले से भी हैं वो सारी इसमें ऐड हो गई। दूसरी बात, बीएचयू इस बार पूरा ऑल इंडिया का काउंसलिंग के थ्रू ही अपना एडमिशन लेगा, पूरी जितनी भी सीटें उसकी लेगा। ठीक है, तीसरी बात, एएमयू 50% सीटों पे ले रहा है। ठीक है, और जिपमर भी मैक्सिमम सीटों पे ले रहा है, जो उनका रिजर्वेशन है पौंडीचेरी वाला, उस सीट को छोड़ के उस पे ले रहा है। ठीक है, दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उसमें भी आते ही वो 15% में। ठीक है, यूसीएमएस डीयू वगैरह के जो भी कॉलेजेस हैं, तो आपके एम्स, बीएचयू, एएमयू, जिपमर, दिल्ली वाले जो भी कॉलेज है, ये सब और ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें हैं, सीटें कैसे होती हैं हमने हर वीडियो में बताया आपको। कोई भी मेडिकल कॉलेज है अगर किसी स्टेट में, तो उसकी 15% सीटें, मतलब 100 सीट है अगर उसमें, तो 15 सीटें उसकी ऑल इंडिया काउंसलिंग कराती है, 85 उसका स्टेट कराता है। पर कुछ इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, बीएचयू, जिपमर, ये सब नेशनल इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, सेंट्रल द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो इनकी क्या होती है, इनकी काउंसलिंग जो है, पहले तो ये सेल्फ कराते थे, अब इनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू कराई जा रही है। तो कितनी ज्यादा सीटें बढ़ी है, इससे क्या रैंक पर प्रभाव आएगा, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहली बात, इस साल 2020 में देखिए हमारे पास ऑफिशियल डाटा है, उस डाटा को मैं आपको रीड करके बताऊंगा कि कितना है। ठीक है, तो सुनिए, एमबीबीएस के लिए जो ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग हम जो करा रहे हैं, जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है, जो 2 तारीख का जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी। ठीक है, उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 4008 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 4008 सीटें हैं, सभी लोग इसमें फाइट कर पाते हैं। पिछली बार टोटल ही 4000 सीटें थी लगभग, आप सोच सकते हैं। फिर अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 201 सीटें हैं, अनरिजर्व, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 26 सीटें हैं मात्र। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, क्योंकि देखिए पीएच क्या होता है, पीएच में भी जनरल, पीएच ओबीसी, पीएच एससी, इस तरह से कैटेगरी होती है। तो जो पीएच के ईडब्ल्यूएस है उनका 1 सीट, ओबीसी की 69 सीटें हैं, ओबीसी पीएच की सीटें 4 हैं, एससी की सीट 795 है। ठीक है, एससी पीएच की सीट 38 है, एसटी की सीट आपकी 396 है और एसटी पीएच की सीट 19 है। ये सारा डाटा जो है एग्जैक्ट ऑफिशियल डाटा हमने उठाया साइट से, वो उठा के आपको दे रहा है। ऑफिशियल डाटा अब आ चुका है, क्योंकि काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक न्यूज आर्टिकल की मदद से हम लोग बताते थे इतनी सीटें बढ़ी, इतनी ये न्यूज, पर ये आपका ऑफिशियल डाटा है। बच्चों, एक चीज और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव और सटीक सही इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको जरूरत है एंट्रेंस के लिए, वो चीजें सारी हम देते हैं इस चैनल पे। तो इससे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे हमें, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो टोटल जो सीटें हो जाती है सभी कैटेगरी की जोड़ के एमबीबीएस की इस साल, वो 5557 सीटें हो जाती है। 1500 सीटों की ऑल इंडिया लेवल पे ही इजाफा हुई है। ठीक है, 1500 सीटों की ऑल इंडिया लेवल पे ही इजाफा हुई है। दूसरी बीडीएस की बात कर लेते हैं हम।
287 अनरिजर्व की सीटें हैं, 14 अनरिजर्व पीएच की सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस पीएच की आपकी एक भी सीट नहीं है उसमें, ओबीसी की 9, एससी की 59, एससी पीएच की 2 सीटें, एसटी की 30 और एसटी पीएच की 1 सीट। टोटल 405 सीटों के लिए ऑल इंडिया लेवल में बीडीएस का काउंसलिंग कराया जाएगा। बीडीएस का ऑल इंडिया लेवल में कॉलेज कम है, ठीक है, इसलिए होता है, ठीक है। बीडीएस अगर आप अपने कॉलेज स्टेट से लेंगे तो और कम नंबर में मिल जाएगा, ठीक। अब ये तो होगी 5557 सीटें ऑल इंडिया की एमबीबीएस की हुई। सर आप बोल रहे थे कि 4000 बहुत ज्यादा सीटें बढ़ी, पिछले वीडियो में बताया था 3000 सीटें, कैसे बताया था? देखिए मैंने बोला कि एम्स की सीटें भी बढ़ी हैं। पहले जो सीटें 1100-1200 थी वो सीटें बढ़कर एम्स की अब आपकी हो चुकी है 1899 सीटें। अब सोचिए जो एम्स की सीटें 1899 हो गई, उसकी भी काउंसलिंग इसी के थ्रू होनी है, तो 5500 वो सीटें और ये 1900 सीटें इसे मान लीजिए, तो आपका ऑन एन एवरेज 7500 सीट हो गया, ठीक है। 7500 सीट अभी तक हुआ। उसके आगे अभी देखते जाइए, जिपमर की जो है, जिपमर की 184 सीटों पे ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी, 64 सीटें शायद वो इंटरनल कोटा के लिए है, तो ये भी इसमें जोड़ लीजिए। आपका 7500 जो भी था, उसके बाद मान लीजिए 277 सीटें हो गई। उसके बाद आपका बीएचयू का 100 सीटों पे पूरा का पूरा यही काउंसलिंग होगा, तो आपका कितना हो गया? 7800 सीटें हो गई। एएमयू के आपकी 72 सीट है जो आपको बाहरी कैंडिडेट को, और 74 सीट उन्होंने अपने लिए रखी है, तो ये भी मान लीजिए आपका, ठीक है। आपका कितना हो गया? आप 7500 था, 200 सीटें मान लीजिए उन्होंने जिपमर ने दिया 77, 100 सीट एमबीबीएस का बीएचयू ने दिया 78, ये हो गया 78 के अप्रॉक्स 7900, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये दिल्ली के कॉलेज है आईपीयू वगैरह के, उसमें भी 100-150 सीटें जो भी है बन रही है, ठीक है। तो आपका टोटल ये 8000 के अप्रॉक्स सीटें बन जा रही हैं, ठीक है। तो 8000 के अप्रॉक्स सीटें, 8-8.5 के अप्रॉक्स बनेगी सीटें। ये टोटल सीट हो गई जो आपको एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटे से मिलेगी। इसमें एम्स भी आ गया, जिपमर भी आ गया, तो ये कितनी अच्छी बात है। जो पिछली बार 4-4.5 था वो दुगुना के अप्रॉक्स बढ़ के 8000 हो गया है। और एक अंदाजा लगाने के लिए बच्चों, आप किसी भी ईयर की तैयारी कर रहे हो, कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, एक चीज आपको बता दूं कि जो भी सीट्स होती हैं उसके 2 से 2.5 गुना जनरल रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाती है। तो ऑन एन एवरेज 15-16 हजार रैंक तक बच्चे सेफ है, उनको ऑल इंडिया कोटा से ही सीट्स मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि इस बार मार्क्स का रेंज बहुत बड़ा है, ठीक है, पर ऐसा भी है कि सीट्स भी तो बढ़ी है, काफी कंपेरेबल सीट्स बढ़ी है अच्छी खासी। जहां एम्स में देखिए 6 नए एम्स खुल गए, तो अगर इस तरह से सीटें बढ़ेंगी तो मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छी बात है। पेपर का लेवल थोड़ा इजी था तो कट ऑफ हाई जा रहा है, पर आपका सीट्स भी बढ़ रही है तो कट ऑफ उसे भी लो करने की चांसेस रखती है, ठीक है। ये सारी फैक्टर्स रखती हैं। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल वीडियो एकदम एनालिसिस के साथ आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2021 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हो जरूर सब्सक्राइब करें, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली है। 2022 का जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है बच्चों। ये टोटल सीटें थी 2020 की काउंसलिंग के लिए। आगे आने वाले साल में अगर सीटें बढ़ेंगी तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। ऑल द बेस्ट।